अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुक्मा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और रिवायती मीठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाकर आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मुनफरिद तरीक़ा शेयर कर रही हूँ जिसे आप मज़े ले लेकर खाएंगे। बहुत ही स्पेशल किस्म का खस्ता खस्ता मज़ेदार सा मलीदा बनाने की रेसिपी है ये। वैसे तो मलीदा रोटी से बनाया जाता है, मगर आज मैं आप लोगों के साथ एक नया तरीका, एक मुनफरिद ज़ायक़े का मलीदा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे किस तरह से खस्ता बनाया जाता है, बनाते वक्त ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो हमसे हो जाती हैं और खाने में ये इतना शानदार है, इतना मज़ेदार है कि शायद ही आपने इस तरह इससे पहले कभी खाया होगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिए और रेसिपी शुरू करने से पहले हम पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलीदा बनाने के लिए हमने सबसे पहले ली है चीनी 1 कप और हरी इलायची ली है 20 से 25। यहाँ हमने ले लिया है ग्राइंडिंग जार और इसमें हमने डाली है चीनी। इसी के साथ मैंने इसमें डाल दी है इलायची। इसको हम पीस लेंगे, बारीक सा हम इसका फ़ाइन पाउडर बना लेंगे। और ये देखिए इसका बारीक सा फ़ाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। इसे हम रखते हैं साइड पे। यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कप सूजी डाली है। इसी के साथ मैंने लिया है मैदा 1/3 कप। इसे हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे ताकि बाइंडिंग अच्छी हो जाए। मिल्क पाउडर लिया है 2 टेबल स्पून भर के। देसी घी ले लें आप या आम जो रेगुलर यूज़ होता है घी वो ले लीजिए 2 टेबल स्पून। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब हम हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह से इसको मल के मिक्स करेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से हम जब इसको मिक्स करते हैं तो इस तरह से मुट्ठियाँ बन जाती हैं इसकी। इसका मतलब ये है कि घी खूब अच्छी तरह से तमाम आटे में मिक्स हो गया है। अब हमने ले लिया है पानी, आधे कप से भी कम है ये पानी। थोड़ा-थोड़ा करके हम इसको डाल के गूँधेंगे अच्छी तरह से। एक सॉफ्ट सी इसकी डो हम बनाएँगे। बहुत पतला भी इसको नहीं करना है, ना बहुत सख्त इसको रखना है। इस तरह से ये देखिए हमने इसकी डो बना के तैयार कर ली है। और इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए ढककर। यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। 1-2 दफ़ा हम इसको और अच्छी तरह से पंच मारेंगे ताकि ये नीट हो जाए। हाथ की हथेली से इसको इस तरह से नीट करना है। और इसके हम बना लेंगे छोटे-छोटे से, इस तरह से हमने लोइयाँ बना ली हैं या पेड़े बना लीजिए इस तरह से छोटे-छोटे से। और इसको इस तरह से हम शेप में देंगे। फिंगर्स की मदद से इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे सेंटर से। और ये देखिए ये तैयार हो चुकी हैं हमारे यहाँ पे छोटी-छोटी सी हमने इसकी मुट्ठियाँ सी बना ली हैं। और इसको हम रखते जाएँगे साइड में। सारी ही मैं मुट्ठियाँ इस तरह से बना के तैयार कर लूँगी। और ये देखिए ये सारी ही बन के तैयार हो गई हैं। यहाँ मैंने ले लिया है ऑयल, इसको मीडियम हीट पे गरम किया है और एक-एक करके मैं इसमें डालती जा रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम मैंने रखा है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाए। और जब हम इसको डालते हैं ना तो ये देखिए इस तरह से इसमें बबल आना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ऑयल सही से गर्म हो चुका है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए खूब अच्छी सी लाइट गोल्डन हो चुकी है ये। जब इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसको निकालते जाएंगे। और ये देखिए सारे ही हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे हम रखते हैं साइड पे ठंडा होने के लिए। यहाँ मैंने ले लिया है फ्राई पैन, इस पे मैंने डाला है 2 टेबल स्पून घी और इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम होने देंगे। थोड़ा सा ये गरम हो जाए इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे किशमिश आधा कप, बादाम पिस्ता बारीक कटे हुए हैं ये भी आधा कप मैंने ले लिए हैं। इनको डाल के अच्छी तरह से हम लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्का सा हमने रोस्ट करना है। 2-3 चम्मच चलाकर हल्का सा हम रोस्ट करेंगे ना तो ये किशमिश थोड़ी सी फूल जाती है। बस ये हो जाए तो इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसको हम रखते हैं साइड पे। और ये देखिए यहाँ पे ये मुट्ठियाँ ठंडी हो चुकी हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। इस तरह से हम तोड़ेंगे इसको हाथों की मदद से। बारीक बारीक से हमने इसको
तोड़ के इस तरह से हम मलीदा बनाएंगे, जैसे हमारी अम्मी बनाती थी ना। बचपन में हम यही देखते थे कि इस तरह से मल मल के खूब हाथों की हथेलियों की मदद से इस तरह से हमने मलकर इसको बारीक मलीदा बनाना है। और ये बहुत अच्छा सा इसका मलीदा बनकर तैयार हो जाता है, हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं होती। रिवायती तरीका यही है कि हाथों की हथेलियों पे हम प्रेशर देके इस तरह से इसको मल मल के इसका मलीदा बनाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही फ़ाइन मलीदा बनकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए, इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बाउल में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी और हरी इलायची का पाउडर। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ खोपरा आधा कप। और ये जो हमने मेवे फ्राई करके रखे हुए थे साइड पे, ये हम डालेंगे इस तरह से। इसका जो घी था ये हमने बचा लिया है 1 चम्मच, अगर आप चाहें तो इसे भी शामिल कर सकते हैं। इन सबको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। खूब अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग करनी है कि सूजी में ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको मल-मल के इस तरह से मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसको स्पून की मदद से मिक्स कर रही हूँ। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, सर्विंग बाउल ले लिया है, और इसमें मैं ये निकाल रही हूँ। आप यकीन जानिए, ये इतना मज़ेदार बनता है, इतना खस्ता और बहुत ही मज़े का ये बनता है कि जब आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना, तो आप इसको बार बार बनाएंगे। और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डालिए। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार ये मलीदा बनकर तैयार होता है। आप इसके साथ एक दूध का गिलास रखिए और इसको ब्रेकफास्ट में इस तरह से बनाकर इंजॉय कीजिए। बहुत हेल्दी, वेट लूज़ के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का ये मील बन जाता है, पूरा एक कंप्लीट मील बनकर तैयार हो जाता है। इसे ख़ास तौर पे मुहर्रम के महीने में, रजब के महीने में बनाया जाता है। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनकर तैयार हो गया है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और ये देखिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार, खस्ता और लज़ीज़ मलीदा बनकर तैयार हुआ है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।